बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स सीरीज़ हम लोग चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 के मुताबिक Z1 Z2 को हमने क्या कर देना है, वेरीफाई कर लेना है। ओके जी, देखें आपके पास क्या क्या दिख गया। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, Z1 3 + 4 आयोटा, Z2 2 + 3 आयोटा आपने वेरीफाई कर देना है। डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 तक गिवन है। ट्राई करेंगे, कुछ पार्ट में ट्राई करवा दूंगी, कुछ पार्ट आप खुद करेंगे क्योंकि हमने इसकी एक्सरसाइज में भी ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए थे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास पहला क्वेश्चन, इसका जल्दी से नोट कर लेते हैं। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट आपने ले लेना है और राइट साइड पे भी Z1 और Z2 का आपने कॉन्जुगेट लेकर इसको बयान करना है। ओके जी, सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को एट अ टाइम भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी सॉल्व कर देते हैं। Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा प्लस उसकी वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले हम लोग Z1 एंड Z2 सॉल्व करेंगे, देन हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे। ओके जी, ये आपके पास दिया हुआ इस फॉर्म में। नेक्स्ट वैल्यू है Z1 की वैल्यू में 3 + 4 आयोटा का अलग कॉन्जुगेट ले लेना है आपने, 2 + 3 आयोटा का सेपरेट कॉन्जुगेट ले लेना है। इसमें पहले आपने वैल्यू को सॉल्व करना है, देन कॉन्जुगेट लेना है। इसमें आपने पहले वैल्यू के अंदर कॉन्जुगेट लेना है, देन उसको ऐड कर देना है। पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। 3 और 2 आपके पास आ जाएगा 5 और 4 और 3 आपके पास आ जाएगा 7 आयोटा का कॉन्जुगेट। इसमें इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 आयोटा, इसका लेंगे तो 2 × 3 आयोटा। ओके जी, अब इसको हम जल्दी से कॉन्जुगेट ले लेते हैं। -7 आयोटा, इसमें से हम लोग कर लेते हैं 3 और 2 जो रियल पार्ट है वो आ जाएगा 5 और 4 और 3 माइनस आ जाएगा 7 आयोटा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, आप इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में पहले सिखाया था। आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, इसका दूसरा पार्ट जल्दी से ट्राई करते हैं। Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन है, Z1 Z2 की भी मल्टीप्लिकेशन है। ओके, इसमें भी वही है, आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, देन कॉन्जुगेट लेना है। इसमें पहले कॉन्जुगेट लेना है, देन मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, Z1 की वैल्यू दी हुई है 3 + 4 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। मैंने आपको इसी एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से इसको आपको सॉल्व करवाना सिखाया था। आप उस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड 2 + 3 आयोटा। ओके, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2s आ जाएगा 6, 3 3s 9 आयोटा, 4 2s 8 आयोटा, 4 4s 12 और आयोटा का भी स्क्वायर। यहाँ पर पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, 3 - 4 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा की फॉर्म में। ओके जी, पहले इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 9 और 8 हम ऐड करेंगे 17 आयोटा, माइनस लगेगा। माइनस कहाँ से आया, ये आपने याद रखना है कि ये आयोटा की वैल्यू को हम लोग का लगा रहे हैं -1। ओके, ये आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 2s 6, 3 3s 9 आयोटा, 4 2s 8 आयोटा, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर इमेजिनरी और रियल पार्ट में आपके पास है, ये माइनस की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा -6 और 17 आयोटा का कॉन्जुगेट। यहाँ पर हम ऑलरेडी कॉन्जुगेट ले चुके हैं 18 और ये आपके पास ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 आयोटा प्लस माइनस आ जाएगा 12। माइनस कहाँ से आया भाई, ये माइनस जो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ओके जी, कॉन्जुगेट ले लेते हैं हम इसका, ताकि हमारे पास आंसर आ सके। ये आ जाएगा -17 आयोटा। इसको भी अगर हम सॉल्व करें, -6 और -17 आयोटा, आप देख सकते हैं दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर आ जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट पहले आपने डिवाइड कर लेना है, देन आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। Z1 और Z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट ले लेना है।
ओके जी, पहले हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के भी करके भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करके सॉल्व करवा देती हूँ। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट आपने ले लेना है। सबसे पहले हम Z1 ले लेते हैं। Z1 और Z2 हमारे पास क्या है, इस फॉर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं। Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। इसको देखें, डिनोमिनेटर में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, हम इसको रैशनलाइज करेंगे एंड 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 आयोटा के साथ और 2 और 3 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज डिफरेंट साइन, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। 4 and 2 and 2 आपके पास स्केयर की फॉर्म में आ जाएगा 4 ± -9 आयोटा का स्केयर। 3 2s are 6, 3 3s are 9 आयोटा प्लस 2s are 8 आयोटा -12 आयोटा का स्केयर। डिनोमिनेटर में अगर आप चेक करें तो आयोटा स्केयर की जगह पर हम लोग प्लस लगा देंगे और ये आ जाएगा 9। ओके जी, नेक्स्ट में हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, 6 है और -1 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने प्लस क्यों लगाया है, इस आयोटा की जगह पर क्या लगा देंगे, -1। 4 और 9 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 13। अब 6 और 12 है, इसको हम ऐड करेंगे 18 माइनस ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ये Z1 एंड Z2 आया। अब हम इसका अगर यहीं पर कॉन्जुगेट ले लेते हैं Z1 Z2 का कॉन्जुगेट आपके पास आ रहा है 18 प्लस आयोटा। ओके, हम इसको सॉल्व एक और स्टेप में भी ट्राई कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे। आयोटा की वैल्यू जहां पर भी है हमने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने पहले क्या काम कर देना है, हमने पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेना है राइट हैंड साइड। Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, देन आपने इसको रैशनलाइज कर देना है। ओके जी, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, Z1 की वैल्यू थी 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट एंड 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 3 - 4 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसको रैशनलाइज करेंगे। ओके जी, रैशनलाइज हमने कर दिया इसको। मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, 3 - 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू डिफरेंट साइन ये यूज करने हैं, 4 एंड 9 आयोटा का स्केयर। अच्छा जी, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, 3 3s are 9 आयोटा -8 आयोटा -12 आयोटा का स्केयर। मल्टीप्लिकेशन है, 3 को मैंने दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को मैंने इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया। 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके जी, अब ये आ जाएगा इधर से 88 में से 9 को प्लस माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस कहाँ से आया, आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्केयर की जगह पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, -1। दिस माइनस एंड दिस माइनस इक्वल टू प्लस, तो ये आ जाएगा 13। तो 6 और 12 हम ऐड करेंगे, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को भी हम सेपरेट साथ में कर देंगे, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड। अगर आप पीछे देख कर लास्ट में आपने चेक किया हो तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। ओके जी, जल्दी से हम इसके बाकी पार्ट्स भी ट्राई कर लेते हैं। होपफुल आपको इनके तमाम क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। आज हमसे जितने पार्ट हो गए हम वो सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आ जाते हैं। रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपने पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करवा लेना है। ओके जी, Z1 का मॉडुलस और साथ में नेगेटिव ऑफ Z एंड कॉन्जुगेट ऑफ Z1 का, और फिर आपने उसका मॉडुलस ले लेना है। ओके जी, Z1 हमारे पास वैल्यू दी हुई थी 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा को हम जल्दी से मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मॉडुलस था हमारे पास x² y² का स्क्वायर रूट। ओके जी, यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा 16, तो आंसर आ जाएगा 25। तो z का जो मॉडुलस है वो कितना आ रहा है, 25।
ओके जी, ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड का सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में दो तीन चीज़ें हमने पहले कर लेनी है, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z1 वैल्यू क्या दी हुई है, 3 + 4 आयोटा। हमने इसका कॉन्जुगेट लिया 3 - 4 आयोटा। अब इसके साथ हम कॉन्जुगेट के साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो साइन सारे चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। ओके जी, मॉडुलस आपको पता होना चाहिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और ये आ जाएगा 16, तो दोनों को ऐड करेंगे 25। 25 ऊपर भी हम लगा कर आएंगे 25। 25 हमें पता होता है किसका स्क्वायर है, 5 का। तो माइनस ऑफ z1 का 5 आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे कंप्लीटली सॉल्व हो गए। ओके जी, जल्दी से हम इसका एक और क्वेश्चन ट्राई करवा लेती हूँ, और एक पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। लेक्चर की वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है। ओके जी, z2 है हमारे पास। z2 की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा। पहले एक बारी हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। वो कहते हैं अगर आप एक बारी इसका कॉन्जुगेट लें तो ये आ जाएगा 3 - आयोटा फॉर्म में। अब इसका अगेन कॉन्जुगेट ले लेंगे, 2 - 3 आयोटा का अगेन कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 + आयोटा। तो z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, z2 के। यही हमारे z2 का आंसर है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है इसका। z1 z2 इक्वल मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर। मॉडुलस का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर भी ले लेना है। ओके जी, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं कि आपके पास z1 की वैल्यू दी हुई है 3 + 4 आयोटा। z1 के मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 3 - 4 आयोटा। अब दोनों को क्या कर देना, आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई में 3 + 4 आयोटा एंड 3 - 4 आयोटा। 3 3 ज़ार 9। सेम वैल्यूज डिफरेंट साइन। आप ये भी अब यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की बजाय सेम वैल्यूज डिफरेंट साइन, तो माइनस ऑफ डायरेक्ट 16 का 6 है। मैं फुल मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं a - b का स्क्वायर, a - b है, ये a + b है, तो दोनों हम क्या यूज कर सकते हैं, a² - b² वाला फार्मूला। फार्मूला जितने यूज करेंगे उतना आपका क्वेश्चन सिंपल होता जाएगा। 9 + 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 25। ओके जी, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। हम लोग जल्दी से राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये थी लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में z1 का आपने क्या ले लेना है, जस्ट मॉडुलस लेकर उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। तो z1 आपके पास दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा। z1 का हम मॉडुलस ले लेंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 16, तो बन जाएगा 25। ओके जी, एक लास्ट स्टेप है इसका, जल्दी से एक सॉल्व करते हैं। तो ये है था z1 का मॉडुलस 25, तो ये आ जाएगा 5। अच्छा, क्वेश्चन की डिमांड है आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। z1 का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25। देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। होपफुली आप इनको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ रही हो गई। और ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ज़रा लेंथी सा क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज को जो रिव्यू है उसको बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे और एंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अगर किसी चीज़ की ना समझ आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।